पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, डिग्री कॉलेज धर्मशाला से ये लाइव तस्वीरें हैं और मैं आपको बता दूं, कल BA1 कोड 102 पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो हुआ है और उसमें छात्र जो है वो काफी गुस्साए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो जानकारी हमें मालूम हुई है, उनका यही कहना है कि जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आया है और ऐसे में ये जो छात्र हैं इन्हें काफी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ी है और यही वजह है कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल ये स्टूडेंट है जिन्होंने कल पेपर जो है वो दिया था, परीक्षा जो है वो दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा जो है वो इन्हें हाथ लगी है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि जो पढ़ा था, जो एक सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ना पेपर आने के बावजूद ये आज इतने गुस्साए हैं कि अब दोबारा पेपर की ये कहीं ना कहीं मांग जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल क्या इनकी आगे की रणनीति है, क्या ये चाहते हैं, ये तमाम सारी जानकारी हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल ये देख सकते हैं, ये डिग्री कॉलेज धर्मशाला है और बाहर ये छात्र छात्राएं जो है वो एकत्रित हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या इनकी आगे डिमांड जो है वो रहने वाली है। क्या नाम है आपका? भव्या पाठक। एग्जाम आपका हुआ है, परीक्षा कल आपकी हुई है। सबसे पहले तो बताएं कौन सी परीक्षा थी और आज आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? कल हमारा पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक 102 कोड जिसका है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स नेम है बुक का, कल हमने उसकी परीक्षा दी थी। हमारा फाइनल एग्जाम था। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्वेश्चंस देखे दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। मतलब एक जो नॉर्मल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है उसका इंटेलेक्ट उन क्वेश्चन को करने का नहीं होता। वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस इसलिए भी थे क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उन्होंने बिल्कुल घुमा दिए थे। लाइक उनको कंपेरिजन करके, कुछ एक ऐसे टॉपिक्स थे लाइक उनका हम कंपेरिजन भी नहीं कर सकते। जो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है वो उनमें कंपेरिजन कर भी नहीं पाएगा। एंड सेकेंडली हम ये चाहते हैं कि अब आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चंस आए ही हैं तो हम रीअपीयर की नहीं मांग करेंगे क्योंकि एज इलेक्शंस आर आल्सो अप्रोचिंग। सो हम पर्सनली भी नहीं चाहते, हमारा जो एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है दे जस्ट वांट कि एज पर द कि कौन कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, HPU यूनिवर्सिटी खुद चेक करे कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें सेक्शन वाइज हम ग्रेस मार्क्स की मांग करते हैं, नथिंग मोर देन दैट। और हम ये जरूर चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारे साथ ये चीज़ रिपीट ना हो क्योंकि बच्चों ने होली पूरी बुक को अच्छे से रेपिटेटिव क्वेश्चंस को भी अच्छे से पूरा डिस्कस करके लर्न करके पूरा उनको प्रैक्टिस किया था। बट जो ये क्वेश्चन आया दैट वाज लिटरली वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड नेक्स्ट टाइम के लिए हम ये चीज़ नहीं चाहते और हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि हमें ग्रेस मार्क्स मिले। जितने क्वेश्चंस HPU को लगता है कि उनको उन क्वेश्चंस के लिए हमें ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। कितने क्वेश्चन आए थे और उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए हैं? जैसे हमारे फर्स्ट हमारा जो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन A में हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड दे ऑल आर कंपलसरी। तो बच्चों का बोलना ये था कि जो सेक्शन A में क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सारे आउट ऑफ सिलेबस थे। मतलब कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि नहीं 1 या 2 क्वेश्चन सिलेबस में थे, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जो सेक्शन A के क्वेश्चंस थे वो सारे आउट ऑफ सिलेबस थे। सेक्शन B में हमें 4 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ ऑल 6। तो उनमें से 4 क्वेश्चंस तो हम इजीली अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन सेक्शन B में भी हमारे 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और हमारे उसके बाद 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं जिसमें सबका यही मानना है कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो सारे ही आउट ऑफ सिलेबस थे। प्रिंसिपल से भी आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? क्या शिमला तक ये बात जो है पहुंचाई जाएगी यूनिवर्सिटी तक? हमारे प्रिंसिपल सर का यही कहना है कि अगर हम इससे चीज़ से डिससेटिस्फाई हैं तो हमें अपने राइट के लिए, हमें अपने डिससेटिस्फेक्शन के लिए लड़ना चाहिए और हमें ये हमारा जो भी ओपिनियन है वो हमारी HPU यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना चाहिए। तो क्या लगता है जिस तरह से आप गुस्सा है इस वक्त, तो शिमला भी जाएंगे या यहीं से ही सारी जो है वो चीज़ें आप करने वाले हैं? हाँ जी, तो हम एक ही उम्मीद करेंगे कि HPU यूनिवर्सिटी हमारी इस डिमांड को कंसीडरेशन में ले और इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन ले और ताकि हम बच्चों को भी सेटिस्फेक्शन मिले। और एक और रिक्वेस्ट हम HPU से करेंगे कि वो जस्ट एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दे रिगार्डिंग ऑल दिस लाइक जो भी हमारी डिससेटिस्फेक्शन है इससे रिलेटेड, कि जो भी वो नोटिफिकेशन निकालेंगे उसमें वो मेंशन करेंगे कि एज़ पर द सेक्शन वो हमें कितने मार्क्स के लिए जो है तो ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, कितने क्वेश्चंस के लिए ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं और ओवरऑल जो भी उनका डिसीजन होगा वो जल्द ही एक नोटिफिकेशन रिलीज करके हम तक वो पहुंचाएं। ये जो आउट ऑफ सिलेबस आया है ये पहले भी आता है या ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है? मैम, एज फार एज वी नो तो हमारे साथ ही ये पहली बार हुआ है। दैट इज व्हाई वी जस्ट नीड जस्टिस फॉर दिस। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। तो देख सकते हैं ये
अब न्याय की पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी देख करो, सकते हैं ये एचपी से यही निवेदन जो है वो कर रहे हैं कि एक बार पेपर को वो उसमें पढ़े और अगर उन्हें लगता है कि उसमें छात्र जो है वो उन्होंने एग्ज़ाम जो है वो कर लिया है, अगर वो ठीक है तो उन्हें उसमें पास जो है वो किया जाए। फिलहाल ये देख सकते हैं ये सारे जो ये छात्र है कॉलेज के छात्र है और काफ़ी ये एचपीयू के ये लाइव तस्वीरें। अब प्रोफेसर हमारे साथ हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रोफेसर श्री कुमार है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला का। सर जिस तरह से ये छात्र बता रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, क्या लगता है कि कितना टफ ये पेपर इनके लिए रहा है और क्या आगामी आप मांग जो है वो करते हैं? देखो इसमें ऐसा है, मुझे तो अगर मैं बड़े दुरुस्त शब्दों में कहूँ तो हमारे पढ़ाते हुए एक लंबा जो है इतिहास हो गया है हमारा पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ये मैं पहली बार एज ए स्टूडेंट और एज ए प्रोफेसर होने के नाते पहला मौका मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कभी हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर देते थे फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, फाइनल का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पेपर केवल आउट ऑफ सिलेबस ही नहीं था, बल्कि ये स्टूडेंटों के पैमाने का प्रश्न पत्र नहीं था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक ग्रामीण देवभूमि के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। नो डाउट यहाँ टॉपर बच्चे भी आती हैं। धर्मशाला महाविद्यालय में जैसे पूरे हिमाचल के इवन हिमाचल के बाहर की स्टेटों के बच्चे जो हैं वो भी हमारे कॉलेज में यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन वो बड़ी उम्मीदें लेकर के आते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा साल तैयारी की थी। और ये जो BA1 का 102 का जो पेपर हुआ है ये बिल्कुल निराशाजनक रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम ड्यूटी में था और काफ़ी बच्चे मैंने देखे वो परेशान थे परीक्षा के अंदर। कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लेवल का पेपर नहीं था। बहुत कम बच्चे इस पेपर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो क्या आगामी आपकी मांग जो है वो है कि किस तरह से इन बच्चों को जो है वो न्याय मिल सके? तो निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है वो पेपर सेटिंग उनको देखना होता है, उनका सीक्रेट मामला है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि ऐसा पेपर बनाते समय कम से कम हमारे जो साथी लोग हैं, जो प्रोफेसर साहिबान है, कम से कम देखें कि ऐसा पेपर बनाते समय क्या जो बच्चे हैं वो उस लेवल पे ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और वर्तमान में मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत से बच्चे प्रेशर में आते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये तो थैंक गॉड कि हिमाचल के बच्चों का कल पेपर हुआ है और पूरे बच्चे के कोई भी बच्चा इतना हतोत्साहित नहीं हुआ है, फिर भी निराशा उनमें है और बच्चे चाहते हैं कि या तो इस पेपर को स्टीक रद्द किया जाए, उनकी परीक्षा दोबारा की जाए, क्योंकि इसमें जो मुझे लगता है कि ये जो पेपर था वो बहुत बड़ा लेवल उसका रहा है। ऐसा पेपर क्योंकि हम HES की परीक्षा भी कराते हैं, अलाइड की भी कराते हैं, धर्मशाला महाविद्यालय में हिमाचल भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी होती है, लेकिन ऐसा हाईटेक पेपर जो है मैंने आज अपने समय तक कहीं नहीं देखा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, देखा कि प्रोफेसर का भी ये कहना है कि या तो पेपर HPU वापस करवाए या उसमें चेकिंग करे कि किस तरह से पेपर आया था और क्यों छात्र इतने ये गुस्साए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा ऐसा देखा गया है कि पेपर पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आया है। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या ये पेपर रद्द होता है या जो स्टूडेंट है उन्हें पास करने की प्रयास जो है वो रहता है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।